भारत, एक अद्भुत भूमि जहां धर्म और संस्कृति की गहराइयां हैं। इस देश को जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, विदेशी शक्तियों ने टुकड़ों में बांट दिया। लेकिन इसका इतिहास उतना ही जीवंत और रहस्यमय है जितना कि ये भूमि खुद। और इसी इतिहास के पन्नों से हमारी कहानी निकलती है। वो समय था लगभग 500 साल से भी पहले का, जब विदेशी आक्रमणकारियों की नजरें इस धरती पर थीं। हर कोई चाहता था इस भूमि पर अपना राज कायम करना। उसी दौरान राजपूताना, जिसकी गरिमा और शक्ति का सूर्य भी अस्त हो रहा था। तभी काल और नियति के आशीर्वाद से एक अवतार ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप। उनका जन्म एक राजसी परिवार में हुआ, जहां वीरता और धर्म के प्रति समर्पण की कहानियां उनके कानों में गूंजती थीं। महाराणा प्रताप का बचपन वीरों के संग्राम में बीता, जहां उन्होंने शौर्य और युद्ध कला का ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन छोटे में प्रताप अपने पिता महाराणा उदय सिंह के साथ एक सुनसान जंगल में घूम रहे थे और खुशी से उन्होंने कहा, पिताजी, ये जंगल कितना विशाल है। इसके हर कोने में इतिहास और वीरता की गाथाएं छुपी होंगी ना? हाँ प्रताप, ये हमारी धरती है, हमारा राजपूताना। इस धरती ने कई वीरों को जन्म दिया है। मैं भी एक दिन उन वीरों की तरह बनना चाहता हूँ पिताजी। प्रताप को तभी अचानक एक हिरण दिखाई देता है और वो अपना धनुष निकालने वाला होता है, लेकिन उसके पिता उसे रोकते हैं। प्रताप, ये जानवर भी हमारे जंगल का अभिन्न हिस्सा हैं। हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। हाँ पिताजी, एक सच्चा राजपूत केवल अपने दुश्मनों से लड़ता है, निर्दोषों से नहीं। इस पल में युवा प्रताप ने अपने पिता से जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा और वक्त के साथ वो लड़का एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी बना। पर इस योद्धा की शक्तियों की, वीरता और सहनशीलता की सबसे बड़ी परीक्षा थी हल्दी घाटी का युद्ध। वर्ष है 1576। राजपूताना की धरती पर महाराणा प्रताप और उनकी छोटी परंतु वीर सेना अकबर के महान बल से सामना करने को तैयार है। हल्दी घाटी की लाल मिट्टी आज इस ऐतिहासिक संघर्ष की साक्षी बनेगी। वीरों, आज का दिन हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। हमारी भूमि, हमारी संस्कृति और हमारी आजादी के लिए ये युद्ध निर्णायक होगा। महाराज, हमारे योद्धा प्रत्येक चुनौती के लिए तैयार हैं। हमारी तलवारें और भाले शत्रु के खून के लिए तरस रहे हैं। महाराणा प्रताप मुस्कुराए और अपने घोड़े चेतक की ओर बढ़े। चेतक ने भी अपने स्वामी की ओर प्रेम पूर्वक देखा। महाराणा प्रताप चेतक को सहलाते हुए कहते हैं, चेतक, आज हमें तुम्हारी तेज और साहस की आवश्यकता होगी। दुर्ग के बाहर सैनिक व्यूह रचना में व्यस्त थे। महाराणा प्रताप ने अपने सेनापति को बुलाया। इस युद्ध की रणनीति हमारे लिए जीत की कुंजी होगी। हमें शत्रु की हर चाल का मुकाबला करना होगा। जी महाराज, हमने हल्दी घाटी की प्रत्येक घाटी और पर्वत का अध्ययन किया है। हमारी सेना हर संभावित परिस्थिति के लिए तैयार है। हमारी योजना मुगलों को चौंका देगी। हमें उनकी सेना को विभाजित करना होगा। दूर किसी गांव में मुगलों के गुप्तचरों ने महाराणा प्रताप की गतिविधियों की जानकारी उन्हें दे दी थी। युद्ध की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। महाराणा प्रताप और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार थे, गुप्तचर की बात से अनजान। वीरों, ये युद्ध केवल हमारे राज्य का नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और गौरव का है। हमें अपनी ताकत और साहस से शत्रु को पराजित करना है। सेना ने एक स्वर में उत्तर दिया, जय मेवाड़।
लेकिन दूर क्षितिज पर कुछ असामान्य नजर आ रहा था। धूल का एक बवंडर उठ रहा था। क्या ये मुगल सेना का आगमन था? क्या महाराणा प्रताप की रणनीति कामयाब होगी?